ऐसी ही नई अपडेट्स और जीके जीएस के बारे में हम बात करेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और टॉपिक अच्छा है क्योंकि ये बहुत ही जीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जनरल स्टडी और ये अक्सर क्वेश्चन इसमें से ज़रूर पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि पीसीएस और आईएएस में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इन दो टॉपिक्स पे बात करते हैं हम। और जो फिर एक बार रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के बारे में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस है ये 19 जुलाई 2022 को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई 2022 को मनाया जाता है। और अगर बाघ का हम वैज्ञानिक नाम का बात करें तो पैंथेरा टाइग्रिस इसका नाम होता है। देखिए आपको दिखाते हैं, पैंथेरा टाइग्रिस इसका नाम होता है। और सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2018 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 2967 हो गई, यानी 2967 हो गई है। ये 2018 का जो सर्वेक्षण हुआ था उसके अनुसार। और अगर भारत में बाघ वैश्विक संख्या का लगभग 75% निवास करते हैं। इसका मतलब ये कि पूरे वैश्विक यानी कि पूरे अगर विश्व की बात करें, दुनिया की बात करें, तो दुनिया में लगभग 75% जो बाघ हैं वो भारत में निवास करते हैं। ठीक है। और भारत में अगर सबसे ज़्यादा बात करें तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें 526 की संख्या है बाघों की। और उसके बाद उत्तराखंड 442, उसके बाद तमिलनाडु 264, उसके बाद केरल 190, उसके बाद पश्चिम बंगाल 88, आंध्र प्रदेश 48, अरुणाचल प्रदेश 29, तेलंगाना 26, झारखंड 5, कर्नाटक 524 है और महाराष्ट्र 312, असम 190, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 173 हैं और राजस्थान में 69, बिहार में 31, उड़ीसा में 28, छत्तीसगढ़ में 19, गोवा में 3 बाघ हैं। यानी मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा बाघ हैं और दूसरे नंबर पर कर्नाटक है और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड है और सबसे कम अगर है तो गोवा में है। देखिए ऐसा है, NTCA 2022 की बाघ की गणना अभी जो नेशनल जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसका अभी 2022 के आंकड़े अभी नहीं आए हैं। और इसमें देखिए 2010 में रूस में पीटर्सबर्ग में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हर वर्ष की 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल टाइगर डे मनाने का निर्णय यानी 2010 से रूस के पीटर्सबर्ग में, ठीक है। रूस तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? रूस के पीटर्सबर्ग से स्टार्टिंग हुई है और वहाँ से ही स्टार्टिंग हुई, तब से ये 29 जुलाई, ठीक है, 29 जुलाई से विश्व बाघ दिवस जो है मनाया जाता है। और इसके सम्मेलन की बात करें तो सम्मेलन में शामिल 13 देशों द्वारा 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी 2022 तक इसको दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। और 2022 का भी डाटा नहीं आया है, तो जब आ जाएगा तो आपको अपडेट करा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। अपडेट्स हम उसकी डाल देंगे इसमें। और 2021 तक जो डेटा आया है तो उसकी थीम थी, देखिए हर साल जो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है तो उसकी कुछ ना कुछ थीम होती है। थीम का मतलब एक टैगलाइन होती है। जैसे 2021 की जो थीम है उनकी उत्तरजीविता हमारे हाथ में है, ठीक है। 2021 की थीम की बात करें तो उसमें है उनकी उत्तरजीविता हमारे हाथ में है। ये जो टैगलाइन है, ठीक है, ये जो टैगलाइन है ये उसकी थीम थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं कि 1913 में प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट जो है टाइगर प्रोजेक्ट को बनाया गया 1973 में। और 1973 में 8 अभयारण्य थे, ठीक है, जिनको आप सेंचुरी भी बोल सकते हैं। और 2022 तक इनकी संख्या जो है 53 हो गई, ठीक है। 2022 में अब इसकी संख्या जो है
53 हो गई है जो बाघ के अभयारण्य है। और 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। सबसे पुराना जो टाइगर रिजर्व है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है जो यूके यानी उत्तराखंड में है वो सबसे पुराना है। और अगर देखिए जो 52 नंबर का है यानी 52वें नंबर का जो है, ठीक है, टोटल 53 है तो 52 नंबर पे जो 52वें नंबर पर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में बना है, ठीक है। और उसके बाद गुरु घासीदास राष्ट्रीय जो है टाइगर रिजर्व जो बना है ये छत्तीसगढ़ में लास्ट है। यानी 52 नंबर का जो ये टाइगर रिजर्व बना है ये राजस्थान में विषधारी के नाम से, रामगढ़ विषधारी के नाम से। और 53 जो है छत्तीसगढ़ में ये सबसे नया बना है। अभी लेटेस्ट जो बना है वो छत्तीसगढ़ का है। चलिए और बताते हैं। नागार्जुन सागर श्री सैलम आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। नागार्जुन सागर श्री सैलम आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व 3568 किलोमीटर। यानी अगर क्षेत्रफल की बात करें तो आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्रफल का टाइगर रिजर्व है 3568 किलोमीटर का। और अगर बाघों की संख्या के आधार पर बात करें तो 526 जो है मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा बाघ। और देश में बाघों की 5 प्रजातियां हैं, कौन कौन सी देखिए, साइबेरियन है, बंगाल टाइगर है, इंडो चाइनीज है, मलयन है और सुमात्रन है। इस तरीके की 5 जातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रामसर साइट के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रामसर साइट के बारे में। देखिए रामसर साइट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। ये ऐसे साइट्स होते हैं जिनको सरकार संरक्षित करती है। संरक्षित का मतलब कोई भी प्राकृतिक चीज़ होती है तो उसको सरकार संरक्षित करती है, कंजर्वेट करती है, ताकि जो है ऐसी चीज़ें वन्य जीवन के लिए बहुत ही सुलभ होती हैं, ठीक है। क्योंकि वन्य जीवन का बहुत ही महत्व है हमारे प्रकृति में, ठीक है। तो इसमें चलिए बात करते हैं। भारत में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश में 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए कुल 75 रामसर स्थलों को बनाने के लिए रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि समझते हैं, जो वेटलैंड्स होती हैं, जो दलदली टाइप के क्षेत्र होते हैं, उनको बताया गया है। 11 और शामिल हुए हैं, 11 और शामिल हुए रामसर स्थल। इस वर्ष 2022 के दौरान ही कुल 28 स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया है, ठीक है, 28 स्थलों को। अब इसमें बताते हैं 28 स्थल कौन से हैं। पहला तो हीराकुंड जलाशय, हीराकुंड है, ये उड़ीसा में, ठीक है। दूसरा है तंपारा झील, ये भी उड़ीसा में है, ठीक है। दूसरा है अंसुपा झील, ये भी उड़ीसा में है। तीसरा है यशवंत सागर, ये मध्य प्रदेश में है। और चौथा अगर बाड़े के तरफ ठाणे क्रीक, यानी ठाणे का मतलब महाराष्ट्र में है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट की बात करें तो वुडवुड पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु में है। और चित्रंगुडी पक्षी अभयारण्य ये भी तमिलनाडु में है। कांजीकोरलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये भी तमिलनाडु में है। और हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व ये जम्मू कश्मीर में है। और एक और है ये जो सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन है, सालबुग, ठीक है। ये दोनों जम्मू कश्मीर के हैं, हाइगम और सालबुग। बाकी ज़्यादातर इसमें तमिलनाडु के ही हैं, ठीक है। एक चीज़ और बता दें हम, देश में तमिलनाडु में अधिकतम संख्या 14 है, यानी सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं तो 14 तमिलनाडु में है। और इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में रामसर के 10 स्थल हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में
और सबसे जो उससे कम जो है उत्तर प्रदेश में 10 ऐसे साइट्स हैं, स्थल हैं। और एशिया में सर्वाधिक रामसर साइट भारत में ही है। ठीक है, 75 जो साइट्स हैं वो एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट भारत में 75 हैं। इसके बाद चाइना में 64 हैं। तो ये जनरल स्टडी और जीके के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन। और ये कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है अच्छा टॉपिक है और ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। धन्यवाद।